तेजस्वी यादव चुप है, यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। भैया हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, उस पर बवाल बढ़ गया है। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बता दिया और कुछ चौपाइयों को भी उद्धृत किया। संदर्भ को काट दिया और चौपाइयों को उद्धृत कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अर्थ दूसरा निकलने लगा। इसको लेकर के न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। नेता अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। 3 मोर्चों पे आरजेडी फंस गई है। एक, विरोधी वार कर रहे हैं, दूसरे गठबंधन के अंदर से वार, और तीसरा पार्टी के अंदर भी इसको लेकर के फूट पड़ गई है। जगदानंद सिंह ने जहां चंद्रशेखर का समर्थन कर दिया है, वहीं शिवानंद तिवारी ने विरोध कर दिया है। और अब जेडीयू की बात। जेडीयू में जब नीतीश कुमार सीएम से पूछा गया था तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, मानो वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। बक्सर में लाठीचार्ज हुआ वो पता नहीं, और रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया गया वो पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं। बगल में अशोक चौधरी खड़े थे, उनके मंत्री हैं, उनके खासम खास है। बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और आरजेडी को आड़े हाथों लिए, कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकता है। ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो लोगों के दिलों में बसता है। भगवान राम लोग के दिल में बसते हैं। जिस चौपाई या दोहे का उन्होंने उद्धरण दिया है उसका संदर्भ ही बिल्कुल अलग है और उन्होंने उस संदर्भ को काट दिया है। मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच जेडीयू के दूसरे नेता हैं, बड़े नेता हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सबको पता है कि आरजेडी के नेता फंसे हुए हैं, उन्हें केंद्र से मदद चाहिए, लिहाजा वो बीजेपी से मिल गए हैं। यकीन नहीं हो रहा गठबंधन के अंदर रह के, सरकार के अंदर रह करके जेडीयू ऐसा बयान दे सकती है, तो उपेंद्र कुशवाहा की जुबानी सुन लीजिए। अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना। तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। तेजस्वी यादव चुप है, यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। भैया हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा साफ साफ कह रहे हैं। जब तेजस्वी यादव का नाम लिया गया तो भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिले हुए हैं। यानी कि तेजस्वी यादव से जब चंद्रशेखर के बयान को लेकर पूछा गया तो वो चुपचाप निकल गए, सवाल से कन्नी काट लिया। तो इस बात से साफ इंगित हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, या तो आरजेडी मिली हुई है उनका, जैसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। वो कह रहे हैं कि आरजेडी इसलिए मिल गई है और इसलिए ये सब बयानबाजी हो रही है कि एक तरफ आरजेडी हो गई, दूसरी तरफ बीजेपी हो गई। बीजेपी इस बयान को लेकर के हाय तौबा मचा रही है क्योंकि उसका वोट बैंक मजबूत हो रहा है। इधर आरजेडी अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। फंस गई है जेडीयू, क्योंकि जेडीयू सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धार्मिक ग्रंथों का आदर करती है। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये आरजेडी को लेकर के बयान दिया है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा बढ़ने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हाल में खबर चली थी कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने कहा कि इसे जो है और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। उन्हें कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट गया।
अब उपेंद्र कुशवाहा उसको भी लेकर के नाराज है। उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो मैं दावेदार था ही नहीं। राजनेता जब कोई बात बोलने लगे कि मैं इसका दावा नहीं करता या ये बात एग्जिस्ट नहीं करती है वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा बोले तो समझिए कि जरूर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो सच्चाई होती ही है। उपेंद्र कुशवाहा साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि 2 साल से वो ऐसे खिलाड़ी के रूप में पवेलियन में बैठे हैं कि उनसे कोई काम ही नहीं लिया जा रहा। क्या है इसका मतलब? एकदम साफ है कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर से भी है और उधर जो है आरजेडी से भी है। ललन सिंह से जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू पीछे जा रही है, तो ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू लगातार आगे जा रही है। अब कौन सही बोल रहा है? एक पार्टी का अध्यक्ष है और दूसरा जो है वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है। तय होता रहेगा, लेकिन जो राजनीति शुरू हुई है ये दूसरी दिशा में जा रही है। 2024 की तैयारी लग रही है और ये भी एक बात आ रही है कि हर मास खत्म हो रहा है और बीजेपी दूसरी तैयारी में है, तो क्या किसी की ताजपोशी हो सकती है? राजनीति में नकारा कुछ भी नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और बिहार में तो खास तौर से देखते रहिए कि बिहार की राजनीति कहाँ और किस तरफ जा रही है और ऊँट किस करवट बैठता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।